ये एक बात बताना हमें कि जब सिगरेट के डब्बे पे क्या लिखा होता है, टोबैको किल्स, टोबैको काउजेस कैंसर, राइट? फिर भी सिगरेट फूकते हैं ना? है, सिगरेट तो फूकते हैं। जब मालूम है स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, रिस्क है। कौन कौन होगा जिसको समझ में नहीं आता है कि स्टॉक। एवरीवन, वीडियो का टाइटल देखने से समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। मैंने ऑब्वियसली सेबी का रूल जो है बहुत पहले आ गया था, बट कोई ब्रोकर फॉलो नहीं करता था। जिसको मर्जी, जितना मर्जी, कोई 20 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स भी दिया। इनफैक्ट कोई ब्रोकर, मेरे को याद है 3-4 साल पहले डिलीवरी में भी मार्जिन मिलती थी। ठीक है, तो सेबी ने रूल लाया कि अभी मार्जिन खत्म करना है। ठीक है, मार्जिन खत्म करना है, बट एक क्वेश्चन है, अगर मार्जिन खत्म करना है तो पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज जहां पे स्टॉक मार्केट है वहां पे तो मार्जिन दे रहे हैं, फिर सेबी मार्जिन खत्म क्यों करना चाहता है? उसके बाद पिक पेनाल्टी, ये पेनाल्टी वो पेनाल्टी करके 4 चार्जेस और डाल दिया। नहीं, हम भूखमरी या गरीबी से कम मर रहे थे कि जो यहाँ पे आके पैसे बनाना चाहते थे उनको भी अब इतने सारे चार्जेस दो? नहीं, हर चीज में चार चार चार्ज। फैसिलिटी के नाम पे जीरो। एनएससी बीएससी बंद हो जाता है कभी कभी। 4:30 बजे, 11 बजे होल्ड करते हैं, 4:30 बजे खोलेंगे, 3:30 4:30 बजे। उनके लिए, उन सब चीजों के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मार्जिन निकाल दो। ठीक है, कुछ लोग इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं बात करूंगा जो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने शायद मार्च में स्टार्ट किया था ट्वीट करना कि ब्रिंग बैक मार्जिन। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्जिन मतलब 20 टाइम्स दो, 25 टाइम्स दो, उतना नहीं चाहिए हमें। कम से कम 15 टाइम दो मार्जिन इक्विटी में। फ्यूचर्स वगैरह में इतना दे दो कि 50,000 में एक लॉट फ्यूचर्स का हम ले लें, बैंक निफ्टी का। पूरा का पूरा आप निकाल रहे हो, हमें पूरा मार्जिन पे करना है। उसके बाद जो लॉस हो रहा है उतना अमाउंट होना चाहिए फंड में। एक चिट्ठी भर के इतना सारा आपने रख दिया। रखा किसके लिए? हम लोगों के लिए ना, इंडियंस के लिए रखा। जब हमें नहीं चाहिए, रिटेल ट्रेडर्स को नहीं चाहिए, तो फिर क्या फायदा? ये किसका फायदा करा रहे हैं ये मार्जिन? देखे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उनका, बिग इंस्टीट्यूशन है उनका फायदा करवा रहे हैं। किसका करवा रहे हैं? क्योंकि रिटेल ट्रेडर तो भाई इससे खुश नहीं है। तो मैंने ट्वीट करना स्टार्ट किया था, मेरे को मालूम था इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया था। मैं दिन में इस एक ही ट्वीट करता था। ठीक है, 3 बार ट्वीट करता था, सेम ट्वीट। तो लगभग मैंने कब से 3 मार्च से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने बीच में रोक दिया। अब रोका क्यों? क्योंकि उस टाइम केसेस, कोविड के केसेस बढ़ रहे थे। तो अब उस टाइम अच्छा नहीं लगता ना, कोविड के से इंडिया पहले से ही सफर कर रहा है ना, हम जाकर मार्जिन के बारे में बोले। अच्छा नहीं लगता है यार कि पहले ये एक सिचुएशन से तो निकल जाए। बच जाएंगे तो मार्जिन के बारे में भी बोल लेंगे। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ था, नहीं उसके बाद क्या फेस करते हैं हम इन सब चीजों में, मैंने झेला है। ठीक है, एंड एनीवे, जिसको भी प्लाज्मा चाहिए होगा वो कैन, आई एम स्टिल लाइक 2 वीक्स हो रहे होंगे नेगेटिव होने के बाद। तो जिनको प्लाज्मा, अगर इन ए केस, आई डोंट रिमेम्बर कि रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी ड्रॉप किया गया है नहीं, किसी को भी चाहिएगा वो प्लीज कमेंट में कर देना। आई एम स्टे इन बैंगलोर, सो अगर बैंगलोर में चाहिए, नियर बाई चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प दोज पर्सन। ठीक है, बिकॉज मुझे मालूम है कि कितना अफेक्ट होता है कोविड में। चलो, अभी सेबी के बारे में बात करते हैं हम। तो सेबी में ऑप्शंस में बेसिकली जब सेल करते थे तो पहले इतनी मार्जिन नहीं लगती थी जितना अब लग रहा है, अराउंड 1,70,000 एक लॉट सेल करने में बैंक निफ्टी का। ठीक है, जो बायर्स है उनको तो सिर्फ प्रीमियम पे करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बायर्स के लिए कोई मार्जिन वगैरह का नहीं है क्योंकि सिर्फ प्रीमियम पे करना। अब बताओ, 100 बायर्स हैं और 10 सेलर रहेंगे तो ये तो मिसमैच होगा। तो प्रीमियम, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, राइट? तो उसकी वजह से अब जो मार्जिन है वो, सॉरी, जो प्रीमियम है वो बढ़ता जाएगा। ये मिसमैच आएगा ही आएगा, बिकॉज बायर्स रहेंगे ऑप्शंस में, सेलर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि
अगर ज्यादा मार्जिन देंगे तो उनको लॉस होगा। तो भैया एक बात बताना हमें कि जब सिगरेट के डब्बे पे क्या लिखा होता है, टोबैको किल्स, टोबैको काउजेस कैंसर, राइट? फिर भी सिगरेट फूकते हैं ना, है? सिगरेट तो फूकते हैं। जब मालूम है स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, रिस्क है, कौन कौन होगा जिसको समझ में नहीं आता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होता है? लोग आते हैं ना फिर भी। क्यों आते हैं? एक होप से आते हैं कि हाँ वो पैसे कमा सकते हैं। अगर सही ढंग से एग्जीक्यूट करेंगे तो पैसे बनाएंगे। मैं कर पाऊंगा तो मैं बना पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं बना पाऊंगा। करेक्ट? तो इन सब चीजों का कौन ध्यान देगा? खुद इंसान देगा, खुद वो ट्रेडर देगा ना, कि उसको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ये सेबी बताएगा, आके हर घर घर में जाएगा, वो बोलेगा कि भैया तुम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना तभी तुम्हारा होगा। हाँ, ये तो नहीं होने वाला है। तो सेबी ने बोला 3 फेजेस में या 4 फेजेस में शायद, जो भी है मार्जिन वो कम करने वाला है। दिसंबर से किया, दिसंबर से शायद स्टार्ट किया। अभी 75% मंडे से मिलेगा, मतलब कम हो जाएगा, उतना हमें पे करना पड़ेगा टोटल। और उसके बाद फिर 3 महीने के बाद मार्जिन खत्म कर देगा। तो पहले के मुझे 10,000 रुपीज से अगर कोई बंदा स्टार्ट करता था तो वो 1,000 रुपए, 1,500 रुपए अच्छे से ट्रेड करता था, तो 1,000 रुपए मिनिमम बना सकता था। अब जब आप मार्जिन ही खत्म कर दोगे तो आप कौन सा किसको बचा रहे हो? ट्रेडर को बचा रहे हो। कुछ बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के अपना ये होप से आए कि थोड़ा कैपिटल जमा करके आए, कि ताकि वो जाके स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकें, वहां से लाइवलीहुड ले सकें। ठीक है? कुछ टाइम लगता है, आके बाद आने के बाद एस्टेब्लिश जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स है, जब उन्होंने आया उनका भी कैपिटल निकला है। ठीक है? तो वो सीखने के बाद ही समझ में आता है ना। अगर आप 10,000 से 1,000 रुपए एक, अब मार्जिन हटने के बाद कितना बनेगा? 10,000 से 50 या 100 रुपए बनेगा। बड़ा कैपिटल चाहिए होगा। तो फिर कोई भी इंसान अपना करियर तो नहीं बनाना चाहेगा स्टॉक मार्केट में, फिर सब वही जॉब ढूंढो जाके। जॉब ही करना पसंद करेंगे ना सारे लोग। कोई फिर इंडिपेंडेंट, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई नहीं निकलने वाला, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं रहेगा। एक तो तुम अनएम्प्लॉयमेंट है इतना, ऊपर से ये निकाल रहे हो। ठीक है? तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी आई हैं। ठीक है? एएनएमआई बेसिकली एक ब्रोकर का एसोसिएशन है, तो उन्होंने कंसिडर करने के लिए बोला है। ठीक है? बट कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये मार्जिन रूल अच्छा है। उनको क्या ही बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं उनके पास। सी, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है तो उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? बट ये बात छोटे ट्रेडर की है, जो 10,000 या 20,000, 50,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है? तो वो, उनको स्टेबल होने में टाइम लगेगा। अभी राकेश झुनझुनवाला सर ने खुद बोला था कि उन्होंने इंट्राडे से पैसे कमाए, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग में गए। तो हर एक रोल मॉडल देखते हैं अपन लोग। तो अपन रोल मॉडल देखते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, कि हाँ वो इंसान कैसे किया। अब हमें तो वो ऑप्शन नहीं मिला, उनको तो ऑप्शन मिल गया, अब हमें नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या करेंगे हम? हाँ, कहाँ से लाएंगे मार्जिन? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आई गेस है हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं। अभी व्हाट्सएप और ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब बैन तो नहीं होने वाला है, तो हम लोग बोल सकते हैं। अभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, कर शायद ब्रिंग बैक मार्जिन कुछ करके, ऐसा हैशटैग लोग यूज कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया था, बंद किया, मैंने बताया क्यों बंद किया। बट मार्जिन निकालने से बहुत सारे कॉन्स है। ठीक है? प्रो बस एक ही है कि लॉस कम होगा, उसके साथ साथ प्रॉफिट कम होगा। तो बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जो ट्रेडिंग करने आते हैं उनको मालूम होता है कि वो क्या रिस्क ले रहे हैं। अगर बैन करना है तो उन चूतियों को करो जो टेलीग्राम कॉल्स और इंदौर से कॉल करते हैं कि सर मैं आपको इतना प्रॉफिट दिला दूंगा। बैन करो उनको ना। उनको नहीं बैन, वही तो सब लोगों का लॉस करा रहे हैं। जो खुद से कहीं से सीख के आ रहे हैं, एक मेंटोर से सीख के आ रहे हैं, कहीं से भी सीख के आ रहे हैं, वो उनके भी लॉसेज होते हैं। बट उनको मालूम होता है कि गलती कहाँ पे कर रहे हैं। कोई चूतिया कॉल करता है कि सर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो ट्रेडिंग में? कोई बोलेगा कि आप 10,000 इन्वेस्ट करो, मैं आपको 30,000 करके दूंगा। अरे कोई भी इंसान इंटरेस्टेड हो जाएगा। पैसे किसको नहीं चाहिए होते हैं भाई? पैसे किसको नहीं प्यारे होते हैं? हाँ, मैं खुद फंसा हूं इस चीज में कि मेरे को भी जब 4 साल पहले मुझे कॉल आता था कि हाँ
एक डेमो कॉल दें, डेमो कॉल अच्छा हो गया, डेमो कॉल अच्छा हो गया तो चलो वो बोल दिया कि बाई करो 100 पे 105 पे बेच दो। कुछ बोलना नहीं है कि क्यों बाई कर रहे हैं, सेल कर दो, स्टॉप लॉस बताना नहीं है। हाँ? बैन करना उनकी वजह से ना ये कुछ इनोसेंट लोग हैं वो फंसते हैं, जिनको समझ में आता है स्टॉक मार्केट। जो रिटेल ट्रेडर जो 10% आप बोलते हैं, ठीक है 10% ही होंगे भाई, जो 10% रिटेल ट्रेडर है उनको तो मालूम है ना कि कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या एनालिसिस है, प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, ये में यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं उन्हें मालूम है ना। हाँ, उन्हें मालूम है तो वो ट्रेड कर रहे हैं, तभी तो ट्रेड कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिंग, आप एक इन्वेस्टर बन गए, पैसे आपके पास आ गए हैं तो आप इन्वेस्टर बन गए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें तो फर्क पड़ेगा ना। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में अच्छा कर रहे थे, 10,000 से 1,000 रुपए 1,500 रुपए बना रहे थे, बट मार्जिन चला गया तो मार्जिन कम हो गया। एक स्टूडेंट बोलता है कि सर अभी प्रॉफिट कम होने, हमें सब सही है, अगर हमारा 50% भी एक्यूरेसी तब भी हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे, बट अभी मार्जिन के बाद प्रॉफिट ही कम हो गया। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं प्रॉफिट सीखने के बाद, क्या पहले तो सीखना है उसके बाद प्रॉफिट बनाना ना, सीखने के बाद प्रॉफिट बनाने के लिए ही आते हैं ना सब कोई मार्केट में। अगर वही नहीं रहा तो फिर क्या कर लेंगे। ये फेक गुरुज का स्कैम कम था कि सेबी ने भी ये डाल दिया चुतियापा कि अभी मार्जिन निकाल लो, 3 महीने के बाद मार्जिन नहीं रहेगा तो उसके साइड इफेक्ट्स तो अलग ही होंगे, वॉल्यूम ड्रॉप होगा नहीं होगा वो ठीक है, बट हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान को चाहिए कि हाँ वो एक बार कोशिश करे कि खुद से कुछ करने की कोशिश करे, सीख के करे कोशिश, सीख ले उसके बाद करे कोशिश। लॉसेस पार्ट है, कोई भी बिजनेस हम करते हैं उसमें, अभी लॉकडाउन में जो भी बिजनेस हो सबने लॉस फेस किया ना। क्या बचा था, स्टॉक मार्केट बचा हुआ था कि लोगों ने पैसे कमाए वहां से, डुबाए भी होंगे, कमाए हैं पैसे ना लोग, कि नहीं कमाए। तो अगर कोई भी, मेरे को नहीं मालूम भाई ये वीडियो 10 लोग देखेंगे या 1,000 देखेंगे या कोई भी नहीं देखेगा, अगर लगता है सही है तो दूसरे को दिखाना, ठीक है, नहीं लगता है सही है इग्नोर कर देना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं तो बोल सकता हूँ सभी अगर रिकंसिडर, सी हमें उतना नहीं चाहिए मार्जिन, आप रेड्यूस का एक फिक्स मार्जिन रख लो, और कोई नहीं, 10-10x देना चाहते हो, 15x देना चाहते हो, 5x देना चाहते हो, एक फिक्स रखो मार्जिन, आप बेसिकली 10x ही रख लो, शायद 5x तक रहने वाला है कुछ स्टॉक्स में, ठीक है, बट एक पर्टिकुलरली फिक्स रख लो कि हाँ 10x दे रहे हैं आपको, हम 15x दे रहे हैं, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है कि इक्विटी में एटलीस्ट 15x रहना चाहिए, और फ्यूचर्स वगैरह में इतना रहना चाहिए कि हम एक लॉट फ्यूचर का 40-50 थाउजेंड में बाई कर सके। ऑप्शन सेलिंग्स में इतने नहीं रहने, 70,000 समथिंग पे करना, उसका भी अगर कम होता है तो और अच्छी बात है, ताकि हमें एक्सपोजर मिले, हम समझे मार्केट को, जो नए आ रहे हैं उनको भी समझ में आए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबको मालूम, ऑप्शन बाइंग में कितने चांसेस है पैसे बनने के, ना ऑप्शन सेलिंग में कितने हैं, ठीक है। तो अभी हम बस ट्विटर पे यही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेबी को लेटर लिख सकते हैं, गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं। अभी गवर्नमेंट तो कुछ, गवर्नमेंट ने भी शायद मांगा था सेबी से कुछ, क्यों ऐसा किया जा रहा है, बट आई गेस उसको भी 6 महीने या 4 महीने हो गए, अभी सबको का ध्यान कोविड में, करेक्ट, बट अभी कोविड केसेस कम हो रहे हैं तो ये हमें बहुत जरूरी है कि हम इन पे बात करें, बिकॉज बहुत सारे लोग जो अच्छा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं, मार्जिन ऑब्वियस सी बात है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्जिन हमें चाहिए, दुनिया में कहीं भी 150 प्लस कंट्रीज में स्टॉक मार्केट है शायद, कहीं भी मार्जिन नहीं, एक तो पहले हमें फॉरेक्स का नहीं है हमारे पास ऑप्शन ज्यादा, जो भी यूएसडी का लफड़ा है रिजर्व का, उनका अलग है, ठीक है। चलो, कम से कम आप ये मार्जिन भी निकाल लोगे तो आप हमें, हमारे पास छोड़ क्या रहे हो, भीख मांगने के लिए छोड़ रहे हो क्या, हाथ फैला के भीख मांगे अब, स्कैम करे। स्कैम तो कर भी नहीं सकते, स्कैम भी बड़े लोग ही करते हैं, रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर को क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू सिर्फ मिल रहा है।
तो जो लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं सेबी मार्जिन का, सर आपसे बस यही क्वेश्चन है कि आपने जब स्टार्ट किया तो आपने मार्जिन नहीं लिया था क्या? हाँ, ये बताना। आप मार्जिन लेकर आगे बढ़ गए और अब आप टिप्पणी दे रहे हैं कि बेटा हमको मार्जिन नहीं रहे तो सही है, इससे फायदा ही है। ठीक है, फायदा है, नुकसान भी तो है, नुकसान ही है ना। फायदा तो बस एक ही है कि हमारा लॉस कम होगा। जो आ रहा है मार्केट में उसको मालूम है लॉस के बारे में, नहीं आ रहा है तो चूतिया है, नहीं मालूम है उसको तो चूतिया ही है। मैं ये सब म्यूट करने वाला ये सब नहीं हूँ, जो वर्ड्स हैं तो हैं। सी, हर किसी को मालूम है कि वो ट्रेडिंग करने क्यों स्टॉक मार्केट में क्यों आता है। हर किसी का अपना मोटिव है, अगर ढंग से ट्रेड करेगा तो उसको पैसे बनेंगे, अगर नहीं बनेगा करेगा ट्रेडिंग तो कहीं भी निकल जाएगा। सिगरेट फूकते हैं, मालूम रहता है, मैं खुद करता था स्मोकिंग, तो मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू आएंगे। आया हेल्थ इश्यू एक टाइम पे, छोड़ दिया ना। हम्म, अभी चल रहा है सही। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में मालूम है तुमको कि लॉस हो सकता है, तो वो रिस्क लेके आना स्टॉक मार्केट में। अब मान लो कि स्टॉक मार्केट में लॉस है, इस वजह से तो स्टॉक मार्केट में हम इंटर ही ना करेंगे। अब सिगरेट्स के तो सिर्फ ये नुकसान ही है, स्टॉक मार्केट के तो फायदे है ना भाई। ठीक है, बट कहने का मतलब ये कि हमें मालूम रहता है ना सारी चीजें। हाँ, सारी चीजें हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, इसी चलते ना 18+ को ही डीमेट अकाउंट खोलने का ऑप्शन है। अगर 18+, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ, सभी को लगता है जो भी है कि 18 आते आते इतनी मैच्योरिटी आ जाती है हैंडल करने की मार्केट, तभी तो 18+ है। कोई कोई तो मैच्योर कभी भी नहीं हो पाता। तो मेरा बस रिक्वेस्ट सेबी से यही है कि मार्जिन, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मार्जिन ले आने के लिए। पॉजिटिव होप है, मार्जिन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मार्जिन खत्म कर दिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी बहुत सारे लोगों को जो ट्रेडिंग में है। ठीक है, जो सिर्फ इक्विटी करते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग कर भी करते हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। जो बड़े कैपिटल से भी करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं होगा ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि जो बड़े कैपिटल कर रहे हैं उनको नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनको भी तो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, बट ज्यादा ये न्यूबीज को करेगा कि जो मतलब एंटर कर रहे हैं कि ये अच्छा कर रहे थे या फिर कॉलेज में तो पॉकेट मनी एटलीस्ट अर्न कर सकते थे, वो भी नहीं है। या फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या ही जॉब में मिलता है, 18,000 20,000 का जॉब मिलता है। एटलीस्ट यहाँ करते थे तो करेंगे तो स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, लॉस वगैरह सब सही करने के बाद भी उनको अच्छे से सीखने के बाद मिल तो सकता है ना पैसे। जॉब में क्या 20,000 मिल रहा है, पूरे साल 20,000 मिलेगा और हर महीने ही सैलरी आएगी। एटलीस्ट ट्रेडिंग में किसी दिन 1,000 होगा, 10,000 से 500 होगा, 1,500 होगा। कंपाउंडिंग होगा ना भाई, यहाँ पे पैसे हमारे कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग तो भाई 8th वंडर है। हम्म, तो सेबी से यही रिक्वेस्ट है कि रिकंसिडर करे जाए ये रूल, और मार्जिन को लाया जाए वापस। आप जितना एक फिक्स मार्जिन रखो, पूरा मार्जिन निकालने की जरूरत नहीं है, फिक्स मार्जिन रखो। अब मैं तो सेबी में रहता तो मार्जिन तो रहता ही रहता, बट जो है और वो सुन रहे हैं तो रिकंसिडर किया जाए रूल। और जो लोग सेबी के नए मार्जिन को फेवर कर रहे हैं, सर कुछ नहीं सर, आप जो आपकी मर्जी, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोलो, हम कुछ बोलेंगे, डिबेट होगा, तभी तो बात वहां तक पहुंचेगी। क्योंकि कोई ना कोई सेबी का बंदा तो यूट्यूब देखता ही होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, यही बोलना था, और क्या ही बोला जाए। बाकी मार्जिन रहे चाहे ना रहे, स्टॉक मार्केट तो रहेगा ही, कम से कम आज ना कल मार्जिन वापस आ ही जाएगा। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, बट लड़ना है। अपन क्या भागेंगे नहीं? जाकिर खान क्या बोलते थे कि अपन भागते नहीं है, अपन लड़ेंगे। लड़ेंगे जब तक वापस नहीं आएगा तब तक लड़ेंगे। बाय गाइस।